फिर 6 से 7 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ। सिर्फ कुछ ही मिनटों में पीओके और पाकिस्तान के भीतर मौजूद 9 बड़े आतंकी ठिकाने पूरी तरह तबाह कर दिए गए। पाकिस्तान की जवाबी कोशिशें, ड्रोन और मिसाइल हमले भारत की एयर डिफेंस ने आसमान में ही नाकाम कर दी। 7 मई 2025 को पहलगाम में धर्म पूछकर 26 बेगुनाह लोगों की हत्या करने वाले आतंकी जब पाकिस्तान की जमीन पर अपने ठिकानों में आराम से सो रहे थे, तब उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये रात उनके लिए आखिरी साबित होने वाली है। रात लगभग 1:05 से 1:30 के बीच पाकिस्तान के सियालकोट, मुरीदके और बहावलपुर और साथ ही पीओके के मुजफ्फराबाद, कोटली और भिंबर में मौजूद आतंकी ठिकानों पर एक साथ हमला किया गया। लश्कर-ए-तैयबा, जैश मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के कुल 9 ठिकानों पर 24 मिसाइलें और कई बम गिराए गए। रात के सन्नाटे में चारों तरफ धुएं का गुबार फैल गया और कुछ ही मिनटों में आतंक के ये सभी अड्डे पूरी तरह तबाह हो गए। यह कार्यवाही भारत की तरफ से उन आतंकियों और उनके हैंडलर्स के खिलाफ थी जो पाकिस्तान में छिपकर भारत में मासूम लोगों को मारते रहे हैं। इस मिशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। यह उन मां और बहनों के दर्द का जवाब था जिनकी आंखों के सामने पहलगाम में उनके परिवार उजाड़ दिए गए थे। ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद के खिलाफ भारत की अब तक की सबसे बड़ी मिलिट्री एक्शन माना जा रहा है। पहली बार भारत ने इंटरनेशनल बॉर्डर से करीब 100 किलोमीटर अंदर जाकर आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। इस ऑपरेशन में 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की जानकारी सामने आई। इनमें जॉर्ज मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग और उसके 4 करीबी एसोसिएट्स शामिल थे। यह हमला इतना जोरदार था कि सैकड़ों बेगुनाह लोगों की मौत का जिम्मेदार मसूद अजहर खुद टूट गया और यह कहते हुए सुना गया कि काश वह भी इस हमले में मारा गया होता। अब सवाल यह था कि भारत ने पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा ऑपरेशन कैसे किया, इसकी प्लानिंग कैसे हुई और इसके बाद हालात कैसे बदले। आतंकी ठिकाने तबाह होने के बाद पाकिस्तान ने घबराकर भारत के सिविलियन एरियाज और मिलिट्री साइट्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन वह इसमें पूरी तरह नाकाम रहा। इसके जवाब में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर कड़ी कार्रवाई की। इससे पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ और उसे पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले 4 आतंकी हमले के बाद जंगलों में भाग गए, लेकिन भारत ने साफ कहा कि इस हमले के जिम्मेदार लोगों और इसकी साजिश रचने वालों को उनकी सोच से भी बड़ी सजा दी जाएगी। भारत ने यह भी साफ किया कि यह एक बेहद प्रिसाइज और जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन था जिसमें पाकिस्तान और पीओके में मौजूद 9 बड़े टेरर कैंप्स को निशाना बनाया गया। इसका मकसद सिर्फ पहलगाम हमले के विक्टिम्स को जस्टिस दिलाना था। हमले के बाद पाकिस्तान की ओर से रात के अंधेरे में ड्रोन्स भेजे गए, लेकिन इंडियन आर्मी ने तुरंत एक्शन लेते हुए करीब 50 ड्रोन्स को हवा में ही नष्ट कर दिया। इसके साथ ही देशवासियों को भरोसा दिलाया गया कि मातृभूमि पर किसी भी तरह का हमला सफल नहीं होने दिया जाएगा। इसी दौरान लाहौर में मौजूद पाकिस्तान का एयर डिफेंस रेडर और डिफेंस सिस्टम भी इंडियन फोर्सेस की कार्यवाही में पूरी तरह न्यूट्रलाइज कर दिया गया। इस पूरी कहानी की शुरुआत 22 अप्रैल 2025 से होती है, जब पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ई-तैयबा से जुड़े उसके फ्रंट ग्रुप TRF के 5 से 6 आतंकियों ने पहलगाम की बैसरण घाटी को पूरी तरह दहशत में बदल दिया। आतंकियों ने वहां मौजूद लोगों को रोका, उनसे उनका धर्म पूछा और जैसे ही किसी ने खुद को हिंदू बताया, उसे गोली मार दी गई। वह यही नहीं रुकी। आतंकियों ने पुरुषों से उनकी धार्मिक पहचान साबित करने के लिए कलमा पढ़ने को कहा। जो लोग कलमा नहीं पढ़ पाए, उन्हें बेरहमी से मार दिया गया। इस तरह सिर्फ धर्म के आधार पर 26 बेगुनाह पुरुषों की जान ले ली गई। यह पाकिस्तान की तरफ से कराया गया कोई पहला आतंकी हमला नहीं था। पिछले 2-3 दशकों में पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के तहत 2001 पार्लियामेंट अटैक, 26 नवंबर मुंबई अटैक, पठानकोट, उरी और पुलवामा जैसे कई बड़े हमले भारत में कराए जा चुके हैं। साल 2024 में भी जम्मू कश्मीर के सोनमार्ग, गुलमर्ग और रियासी में हमले हुए थे, लेकिन पहलगाम का हमला इन सबसे अलग था। इस बार आतंकियों ने इंसानियत की हर सीमा पार कर दी थी।
धर्म के आधार पर की गई इन हत्याओं ने भारत की सहन शक्ति की हद भी पार कर दी। इस बार भारत सरकार ने पाकिस्तान से सिर्फ बयानबाजी करने के बजाय ठोस कदम उठाने का फैसला किया। सबसे पहले डिप्लोमेटिक लेवल पर ऐसे फैसले लिए गए जो पहले कभी नहीं किए गए थे। भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। इसके अलावा अटारी चेक पोस्ट को बंद किया गया, एसवीएस वीजा रद्द किए गए और पाकिस्तान के खिलाफ 4 और सख्त फैसले लिए गए। पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर, मीडिया हाउस और सरकार से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स को इंडिया में बैन कर दिया गया। ओटीटी प्लेटफॉर्म से भी सभी पाकिस्तानी फिल्में, शोज और सॉन्ग्स हटाने का आदेश दिया गया। इस बार भारत साफ तौर पर पाकिस्तान के आतंकवाद पर हमेशा के लिए फुल स्टॉप लगाना चाहता था। इसलिए एक तरफ जहां पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर आइसोलेट करने के लिए डिप्लोमेटिक स्टेप्स उठाए जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ आतंकियों के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन की प्लानिंग को लेकर हाई लेवल मीटिंग्स लगातार चल रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही बिहार की एक जनसभा में साफ शब्दों में कह चुके थे कि इस हमले में शामिल आतंकियों और इसकी प्लानिंग करने वालों को उनकी कल्पना से भी कहीं बड़ी सजा दी जाएगी। 2016 में पूरी सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान को अच्छी तरह समझ आ चुका था कि भारत जरूरत पड़ने पर सैन्य कार्यवाही करने से पीछे नहीं हटता। इसी डर की वजह से पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को आशंका थी कि इस बार भी भारत जवाबी कार्यवाही करेगा। इसी बीच वह एलओसी पर लगातार फायरिंग करके माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने लगा। उसका मकसद साफ था, तनाव बढ़ाकर विदेशी ताकतों का ध्यान खींचना, ताकि न्यूक्लियर वॉर का डर दिखाकर भारत पर दबाव बनाया जा सके और उसे किसी कार्यवाही से रोका जा सके। लेकिन भारत ने इन चालों की परवाह नहीं की, क्योंकि इस बार फैसला साफ था, जवाब शब्दों से नहीं, कार्रवाई से दिया जाएगा। हाई लेवल मीटिंग्स तेज हो चुकी थीं, खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर थीं, टारगेट तय हो चुके थे और फिर 6 से 7 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ। सिर्फ कुछ ही मिनटों में पीओके और पाकिस्तान के भीतर मौजूद 9 बड़े आतंकी ठिकाने पूरी तरह तबाह कर दिए गए। 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए, आतंक की फैक्ट्रियां राख बन गईं। पाकिस्तान की जवाबी कोशिशें, ड्रोन और मिसाइल हमले भारत की एयर डिफेंस ने आसमान में ही नाकाम कर दी। पहलगाम के निर्दोष पीड़ितों को यही सच्ची श्रद्धांजलि थी और संदेश एक ही था, भारत की तरफ आंख उठाओगे तो जवाब इतिहास याद रखेगा।